मनीष सिसोदिया जी की जमानत जोरदार तमाचा है तानाशाही के ऊपर, हिटलर शाही के ऊपर और मोदी सरकार के जुल्म के ऊपर। 17 महीने आपने एक ऐसे व्यक्ति को जेल में रखा जिसके खिलाफ एक सबूत नहीं था, 1 रुपए की पैसे की बरामदगी नहीं हुई, कोई जमीन जायदाद का कागज नहीं मिला, गांव खोद डाला, बैंक खोद डाला, घर खोद डाला, कहीं कुछ नहीं मिला। लेकिन ईडी वाले, सीबीआई वाले तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, 17 महीने आपने सिर्फ और सिर्फ एक प्रयास किया, मनीष सिसोदिया कैसे जेल में रहें। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला न्याय व्यवस्था की जीत है, लोकतंत्र की जीत है और दिल्ली और देश के लोगों की भावनाओं की जीत है। पूरा देश ये मानता है कि शिक्षा के क्षेत्र में अद्भुत और अनुकरणीय काम मनीष सिसोदिया ने किया और आपने ऐसे व्यक्ति को पकड़ के जेल में डाल दिया। पूरा देश ये मानता है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा, बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा, अनुकरणीय काम करके दिखाया केजरीवाल जी की सरकार ने। आपने केजरीवाल को पकड़ के जेल में डाल दिया। मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल जो पूरे दुनिया में प्रचारित हुआ, आपने सत्येंद्र जैन को पकड़ के जेल में डाल दिया। मैं संसद में इस सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता था, मुझे पकड़ के 6 महीने जेल में रखा। तो मकसद जांच करना नहीं है, मकसद है विपक्ष के लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डालना। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, मनीष सिसोदिया की जिंदगी के जो 17 महीने बर्बाद हुए, उसका हिसाब कौन देगा? मनीष सिसोदिया की पत्नी, उनके बच्चे, उनके परिवार ने जो मानसिक प्रताड़ना झेली, उसका जवाब कौन देगा? दिल्ली के लाखों बच्चे जो एक ऐसे अच्छे शिक्षा मंत्री की प्रयासों से वंचित रह गए, उसका हिसाब कौन देगा? अपनी दुर्भावना और द्वेष की राजनीति के कारण आपने 17 महीने से मनीष सिसोदिया को जेल में रखा था। उनको सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। अरविंद केजरीवाल के मामले में तो कई गुना आप आगे चले गए। ईडी कोर्ट ने जमानत दे दी बगैर ऑर्डर की कॉपी के। न्यायपालिका के इतिहास में पहली बार रिहाई पे आपकी ईडी ने जाकर रोक लगवा दी और जबरदस्ती नया मामला सीबीआई का बना के केजरीवाल जी को आपने जेल में रखा है। अब भी जरा सी भी शर्म है, जरा सी भी शर्म है प्रधानमंत्री जी, तो आगे बढ़िए और इस राजनीति को खत्म कीजिए। जो हमारे नेताओं को आपने जबरन जेल में रखा है, अपनी एजेंसीज को कहिए फालतू का न्यायालय में विरोध करना बंद करें। आपके पास कोई सबूत ही नहीं है। ना 1 रुपए केजरीवाल जी के यहां से मिला, ना सत्येंद्र जैन जी के यहां से मिला, ना मनीष सिसोदिया जी के यहां से मिला। मैं अपने केस के बारे में बोल नहीं सकता, कोर्ट ने रोका है। क्या कर रही है आपकी जांच एजेंसियां? और जहां पैसा निकला उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते। 60 करोड़ रुपए की रिश्वत, मैं फिर दोहरा रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी ने शराब घोटाले किए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 60 करोड़ रुपए की रिश्वत शरद चंद्र रेड्डी से ली है। उनके नेताओं से कोई पूछताछ हुई? इलेक्टोरल बॉन्ड का सीधा पैसा पकड़ा गया बीजेपी के पास, उसके बाद उसकी रिहाई हुई है। तो भारतीय जनता पार्टी इस देश की सबसे भ्रष्ट, बेईमान, इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए रिश्वत खाने वाली घोषित पार्टी है। आम आदमी पार्टी ने हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलने का काम किया है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, जिनको भी जेल में रखा गया, सिर्फ और सिर्फ दुर्भावना और बदले की राजनीति के कारण। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो घृणा, नफरत, द्वेष, झगड़े, लड़ाई, दंगे, फसाद, इसमें यकीन रखती है।
उसको किसी का विकास नहीं करना है, उसको देश को आगे लेके नहीं जाना है। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मनीष सिसोदिया के इस जमानत से पूरे देश के लोगों में, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है और आने वाले चुनाव में भी इसका बहुत बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा। जल्दी हमारे नेता और पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी बाहर आएंगे, सत्येंद्र जैन जी भी बाहर आएंगे। ये राजनीति नफरत वाली थोड़े दिन तो चल सकती है, लेकिन इसको इस देश के लोग, दिल्ली के लोग पराजित करेंगे।